क्या आप भी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं? आजकल किचन में स्मार्ट बनना जरूरी है, इसलिए मैं आज आपके लिए लाया हूं ये जबरदस्त इंडक्शन कुकटॉप, जो न सिर्फ बिजली बचाता है बल्कि खाना भी फास्ट बनाता है। इसमें आपको मिलते हैं अलग अलग टच बटन्स। चाहे चाय बनानी हो, रोटी सेकनी हो या करी गरम करनी हो, बस एक टच और काम शुरू। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ऑटो कट फीचर है, यानी खाना जलने का डर बिल्कुल खत्म। और देखिए इसका डिजाइन कितना स्लीक और मॉडर्न है, जो आपके किचन की शान बढ़ा देगा। गर्मियों में गैस के सामने खड़े रहना मुश्किल होता है, लेकिन इंडक्शन पर खाना बनाते वक्त किचन ठंडा रहता है। इसे साफ करना भी बहुत आसान है, बस एक गीला कपड़ा मारिए और ये नए जैसा चमकने लगेगा। कम बजट में ये एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर आप भी अपने किचन को अपग्रेड करना चाहते हैं और पैसे बचाना चाहते हैं, तो इसका बेस्ट बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। अभी जाकर चेक करें और अच्छे डिस्काउंट का फायदा उठाएं। ऐसी ही और काम की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह चूल्हा खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कर और अभी ऑर्डर करें। देन यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई कि कौन सा आपके लिए सही है। तो चलिए फर्स्ट थिंग देखते हैं कि इन इंडक्शंस में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ये नॉर्मल इंडक्शन। अब ये पिजन का है, बट आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। तो इसके नीचे के साइड में एक एग्जॉस्ट होता है एंड ऊपर का जो सरफेस है, और यू गेट अ डिजिटल पैनल एज वेल। तो ऊपर का जो सरफेस है वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड का होता है, और इस पे जब आप इंडक्शन कंपैटिबल बर्तन रखोगे तो ये बर्तन को हीट करता है। इसका सरफेस हीट नहीं होता है, तो बर्तन हीट हो जाता है एंड फिर थोड़ा बहुत वो जो सरफेस है वो भी गर्म हो जाएगा, बट डायरेक्टली हीट आपके बर्तनों में जनरेट होती है। इसके लिए इसमें स्पेशल बर्तन लगते हैं। तो इसका वर्किंग मैकेनिज़्म थोड़ा सा डिफरेंट है। और जो इंफ्रारेड वाला होता है, तो यहाँ पे मैं इसको चालू कर रहा हूँ एंड इसको जैसे ही इसका टेम्परेचर वगैरह आप एडजस्ट करोगे तो आप देख सकते हो कि इसकी सतह पे हीट जनरेट होनी चालू हो जाती है। तो ये एक्चुअल में इसका सरफेस गर्म होता है एंड इसको हाथ मत लगाना कभी। एक्चुअली नॉर्मल वाले को भी हाथ नहीं लगाना है जब आप बर्तन रखते हो इसके ऊपर, बट इस तरीके से इसमें हीट जनरेट होती है। नीचे इसके कॉइल है जो हीट जनरेट करता है। तो इस पे आप टेक्निकली जो भी आप गैस पे बर्तन यूज़ करते हो, बस ज़्यादा गोल नहीं होना चाहिए, वो आप इस पे यूज़ कर सकते हो। एंड जो ऑप्शंस है फ्राइंग के वगैरह, वो सारे प्री सिलेक्ट ऑप्शंस बहुत सारे मिलते हैं। अब ये ब्रांड में इतने 6 ऑप्शंस है, बट अलग अलग ब्रांड्स में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। तो की डिफरेंस ये है कि एक में एक्चुअल हीट जनरेट होती है, दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड से बर्तन में हीट जनरेट होती है। अब बर्तन टेस्ट करके लेते हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और सबसे पहले टेस्ट करते हैं कुकर्स, क्योंकि एनर्जी को बचाने में कुकर सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। तो यहाँ पे मेरे पास एक एल्यूमिनियम वाला कुकर है जो बहुत सारे इंडियन घरों में रहता है, और राइट में स्टेनलेस स्टील वाला कुकर है। तो स्टेनलेस स्टील वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि पूरा का पूरा स्टील से बना है। एंड ये आप नीचे अगर देखोगे तो इस पे लिखा है कि इंडक्शन कंपैटिबल बेस है इसका। तो स्टील इज़ हाईली कंडक्टिव, तो वो इंडक्शन पे चलता है। एल्यूमिनियम वाला बर्तन नॉर्मल इंडक्शन पे नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं ये एल्यूमिनियम वाला कुकर इस पे रखता हूँ, ये E3 एरर अभी भी दिखाई दे रहा है, और ये कुछ नहीं कर रहा है। बेसिकली E3 का मतलब होता है कि इससे कुछ हीटिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही है। तो नॉर्मल इंडक्शन पे यू नीड स्पेशल बर्तन। जैसे ये स्टील का अगर कुकर देखोगे, तो स्टील का कुकर जैसे ही मैं इस पे रखता हूँ, ये इसका जो कुकिंग वाला प्रोसेस है वो 1300 के पावर पे इसने चालू कर दिया। तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन नॉर्मल इंडक्शन और जो इंफ्रारेड वाला है। उसमें इंफ्रारेड वाला पार्ट थोड़ी देर बाद देखेंगे, बट यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा था कि हीट आपके बर्तन में क्रिएट हो रही है। एंड जैसे ही मैं पानी डालता हूँ, आप देख सकते हो कि ये बॉइलिंग टेम्परेचर पे चला जाएगा। थोड़ा सा मैं पावर बढ़ाता हूँ, इसके बाद ये कुकर वाले सेटिंग पे है, तो ऑटोमेटिकली पानी बॉईल होने लग जाएगा। तो ये एक लिमिटेशन है नॉर्मल इंडक्शन में। तो अगर आप ठीक है, या आप
बर्तन लेना चाहते हो इंडक्शन वाले, जैसे स्टील का होता है या फिर इंडक्शन बेस वाले स्पेशलाइज्ड बर्तन होता है, तो आप नॉर्मल इंडक्शन ले सकते हो। अगर आपको वो इन्वेस्ट नहीं करना है तो दूसरा वाला ऑप्शन भी अपन देख लेते हैं। अब ये है इंफ्रारेड इंडक्शन, जिस पे एक्चुअल जो बेस है इसका वो हीट अप हो जाता है। इसके नीचे आप देख सकते हो कि कॉइल रेड हो रही है, एंड इस पे जो नॉर्मल एल्यूमिनियम वाला कुकर है या फिर एनोडाइज्ड अगर आपके पास कुकवेयर है तो वो इस पे आप चला सकते हो। अलग अलग बर्तन लेने की ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज थोड़ा सा फ्लैट है नीचे के साइड में ये चल जाएगा। थोड़ा सा राउंडिश भी रहेगा तो भी इस पे चलता है, क्योंकि इसमें एक्चुअल नीचे से हीट जनरेट होती है। तो अगर आपको बर्तन नहीं चेंज करना है तो डेफिनेटली गो फॉर इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप्स, या फिर आप नॉर्मल वाले भी ले सकते हो। आपके घर में अगर स्टील के फ्लैट बेस यूटेंसिल्स है तो आप नॉर्मल वाला इंडक्शन भी ले सकते हो। तो यहाँ पे इसका बॉडी जो है नीचे से हीट ट्रांसफ़र होके हीट हो रहा है। और बहुत सारे लोगों ने मेरे पुराने वीडियो पे कमेंट किया था कि इसको हीट होने में बहुत टाइम लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये भी बहुत ही जल्दी हीट अप हो जाता है और सिमिलर रिजल्ट्स देता है नॉर्मल इंडक्शन की तरह। तो पानी अभी दोनों भी कुकर्स में सिमिलरली उबल रहा है, एंड एफिशिएंसी में दोनों भी मोर और लेस सेम ही है। अब एल्यूमिनियम और स्टील को छोड़ के अगर ऐसे बर्तन आप यूज़ करना चाहते हो तो मेरे राइट हैंड में है एक इंडक्शन बेस वाला सॉस पैन, एक नॉन स्टिक पैन है, और ये दूसरा है एक बड़ा वाला पॉट हॉकिंस का जो एनोडाइज्ड कुकवेयर में आता है। तो एनोडाइज्ड नॉर्मल इंडक्शन पे नहीं चलेगा, इसको आपको इंफ्रारेड पे ही चलाना पड़ेगा। तो ये एक डिफरेंस है कि इंडक्शन बेस वाले बर्तन लगते हैं नॉर्मल इंडक्शन के लिए। और फिर अगर आप लोहे के बर्तन यूज़ करते हो तो लोहा इज़ कंडक्टिव, तो ये दोनों भी नॉर्मल इंडक्शन और इंफ्रारेड इंडक्शन दोनों पे चलेगा। यहाँ पे और एक पैन है मेरे पास आइकिया का जिस पे इंडक्शन बेस है, तो चलिए इसका भी डेमो करके देखते हैं। तो ये कास्ट आयरन वाला पैन आप देख सकते हो कि दिस वर्क्स ऑन नॉर्मल इंडक्शन, क्योंकि ये आयरन है और ये कंडक्टिव होता है, तो ये नॉर्मल इंडक्शन पे भी चलेगा। बस यहाँ पे इसका बेस जो है वो फ्लैट या थोड़ा फिर ये होना चाहिए, थोड़ा सा तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए विद द नॉर्मल इंडक्शन। तो ऐसा वाला जो तवा होता है अपने पास रोटी या फुलके बनाने के लिए, वो भी नॉर्मल इंडक्शन पे चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैं इसको इंडक्शन पे रखता हूँ ये हीट अप हो जाएगा। जो मैंने बोला कि जो कुकवेयर है वो हीट अप हो जाता है, तो ऐसा वाला बर्तन भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने 1-8 मिनट हीट होने दिया था, एंड यू कैन सी कि इसमें पानी बहुत ही अच्छे से उबल रहा है। सिमिलरली कास्ट आयरन पैन पे भी जो इंफ्रारेड वाले इंडक्शन पे मैंने रखा है, ये भी काफ़ी अच्छे से हीट अप हुआ है। तो अगर आपके पास ऐसे वाले बर्तन हैं और आपको बर्तन नहीं चेंज करने हैं तो रोटी फुल्का ये सब आप नॉर्मल इंडक्शन पे भी कर सकते हो, एंड इंफ्रारेड पे भी चलेगा। तो बेसिकली वही बात होती है कि आपको आपके बर्तन चेंज करने का खर्चा करना है या नहीं। ये और एक टाइप का कुकवेयर है जो एनोडाइज्ड कुकवेयर होता है, एंड ये हॉकिंस का एक पॉट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये नॉर्मल इंडक्शन पे ऐसे बर्तन नहीं चलते। ये भी जो दूसरा एक पैन टाइप चीज़ है ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसका बेस फ्लैट है बट जो मटेरियल है इट इज़ एनोडाइज्ड, एक एलॉय होता है, एंड ये सारी चीज़ें नॉर्मल इंडक्शंस पे नहीं चलती है। यू नीड अ प्रॉपर इंडक्शन वाला कुकवेयर। अब वापस टाइम आता है थोड़ा सा टेस्टिंग करने का। तो ये है एनोडाइज्ड वाला पैन या फिर जो आप कढ़ाई बोल सकते हो। ये जैसे मैंने पहले दिखाया ये नॉर्मल इंडक्शन पे चलता नहीं है, तो इसको सूटेबल होगा इंफ्रारेड इंडक्शन, क्योंकि ये एक्चुअल हीट जनरेट करता है। और जो नॉर्मल इंडक्शन है उसमें स्टील का कढ़ाई जिसका फ्लैट बेस है वो मैं आराम से यूज़ कर सकता हूँ। एंड अगेन मेरे पुराने वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए कि इंफ्रारेड वाला ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। दोनों भी लाइक इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस 19-20 का फ़र्क होगा, बट दोनों भी सिमिलर परफॉर्म करते हैं। अब फाइनल टेस्ट हम करेंगे कुछ एक्चुअल में बना के। तो यहाँ पे जो इंडक्शन वाला
पैन है मेरे पास या फिर तवा बोल सकते हो, उसको मैं नॉर्मल इंडक्शन पे रख रहा हूँ, और जो लोहे का तवा है जो अपन फुलके वगैरह बनाते हैं उसको मैंने इंफ्रारेड वाले पे रख दिया। तो यहाँ पे मैंने ऑमलेट बना के देखा था एंड दोनों के रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे थे जो आप यहाँ डेमो में देख सकते हो। तो अब कंक्लूजन के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास इंडक्शन कंपैटिबल, नॉर्मल इंडक्शन कंपैटिबल यूटेंसिल्स है घर पे, तो आप नॉर्मल इंडक्शन ले लीजिए, वो चल जाएगा। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा बर्तन लेने पड़ सकते हैं बट दैट इज़ ओके। और अगर आपको जो घर में आप रेगुलरली स्टोव पे अपने गैस पे जो बर्तन यूज़ करते हो उन्हीं को अगर यूज़ करना है तो फिर आप ये जो लेफ़्ट हैंड साइड में इंफ्रारेड वाला इंडक्शन है उस टाइप का इंडक्शन ले लेना। ये दोनों भी जो टाइप के इंडक्शंस, जो भी अच्छे ऑप्शंस हैं इन द मार्केट, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दिए हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स देख सकते हो। वहाँ से जो भी प्राइस है जो आपको अच्छा मिले इन योर बजट एंड विच फिट्स योर रिक्वायरमेंट, वो आप ले लेना। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो गाइस नीचे कमेंट्स में लिख देना एंड आई विल आंसर देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।